हेलो फ्रेंड, आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड एट्थ 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। तो देखिए इसमें दो कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन में वो ये कह रहे हैं कि कोई एपी के फोर्थ और एथ टर्म का जो सम है वो 24 है। तो देखिए पहली कंडीशन में हम लिखते हैं यहाँ कौन कौन सा है। देखिए फोर्थ यानी A4, उसके बाद में एथ प्लस A8, इन दोनों का जो सम है वो कितना है 24 है। एक बात तो ये कही गई है, तो यहां से हम इसे सॉल्व करें तो देखिए A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, और इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो A और A ये 2A हुआ, 3D और 7D ये 10D हुआ, और इज इक्वल टू 24। तो यहां से देखिए 2, 10 और 24, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। जब यहां से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचा A और 2 5 या 10, D और यहां देखिए ये रहा 24। ये 2 इस 24 को डिवाइड कर देगा 12 टाइम, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू बना हमारा 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन में उन्होंने बोला है द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म। तो देखिए A6 प्लस A10 इज इक्वल टू ये कितना है 44, ये 44। तो सिमिलरली वी कैन सॉल्व। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, A6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहां से देखिए A और A 2A हुआ, 5D और 9D कितना हुआ 14D हुआ, और यहां से ये 44। इसमें 2 कॉमन आ रहा है। जब इससे 2 कॉमन लेंगे तो यहां A बचेगा, यहां 7D, 2 7 या 14 हुए, तो 2 यहां से कॉमन लेते हैं तो ये बचा। यहां से 2 कॉमन लेने के बाद A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। अब ये 2 इस 44 को कैंसिल करेगा, यानी इसको डिवाइड करेगा 22 बार, तो A प्लस 7D आ गया यहां से 22। ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए हमने पहली कंडीशन में तो ये इक्वेशन फाइंड कर लिया था, और दूसरी कंडीशन से हमने इस इक्वेशन को फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले हम फर्स्ट लिखें A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना आया था 12, और यहां से है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये फर्स्ट, ये सेकंड। यहां देखें A दोनों इक्वल हैं, सेम हैं, और दोनों के साइन भी सेम है, तो यहां सबट्रैक्ट करेंगे, और सबट्रैक्ट करने पर नीचे वाले इक्वेशन के साइन कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस के 7D में से 5D गए, तो माइनस के यहाँ 2D बचे, और यहाँ माइनस के 22 में से 12 गए, तो माइनस के 10 बचे, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और D इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 10/2, 2 5 जा 10। तो यहां से हमने देखिए ये D की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस D की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से देखिए इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा।
ये देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इसको यहां लिख लेते हैं a + 5d = 12। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसमें d की वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए यहां a + 5 और d की वैल्यू है 5 = 12। तो a + 5 5 जा 25 = 12। तो a = 12 ये उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का होगा 25। तो a = यहां से कितना बचा माइनस का 13। 25 में से 12 गए तो माइनस के 13 बचे। अब इन्होंने ये कहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म यानी इस एपी के फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करने हैं। नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स आर, तो पहला आपका देखिए होता है a, फिर a + d, a + 2d, ये इसके 3 टर्म हो गए। तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 13 और d उसके बाद में फिर माइनस का 13 और d की वैल्यू 5, फिर माइनस का 13 और d की वैल्यू यहाँ 5 इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो ये 10 हो जाएगा। अब यहां से देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या निकला माइनस का 13। सेकंड टर्म कितना आएगा यहां से देखिए माइनस प्लस है तो माइनस होगा, 13 में से 5 है तो माइनस के 8 बचे और इधर देखिए प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो माइनस के बचेंगे 3। तो यहां देखिए हमने ये तीनों टर्म फाइंड कर लिए हैं और यही हमारा आंसर है। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।